सुची जी से सिर्फ ये समझ लूं मैं कि दौड़ लगी हुई है एक से दूसरी पार्टी में, लेकिन इस समय कांग्रेस से सिर्फ दौड़ लगी हुई है ज्यादातर जाने वालों की, और ऐसे में कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। बाकी हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल एस्पायरेशंस होती हैं, चाहे वो जितिन प्रसाद ज्योतिरादित्य का जाना हो, चाहे इमरान मसूद और सैनी या शाक्य या स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना हो। भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और पिछले 5 बरस में उत्तर प्रदेश की जो दुर्गति की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद साफ तौर पर कोई भी सीजन्ड पॉलिटिशियन या डिग्निफाइड जर्नलिस्ट बहुत क्लियरली ये देखकर समझ सकता है। अगर प्रदेश में 9 इंच का एक ईटा भी योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया होता तो उन्हें अयोध्या दीपदान में जाकर शमशान कब्रिस्तान न करना पड़ता, कैराना जाकर हिंदू पलायन का मुद्दा न उठाना पड़ता, डिप्टी सीएम केशव मौर्य को ये ट्वीट न करना पड़ता कि अब मथुरा की बारी है, और खुलेआम डीडी दूरदर्शन जो कि टैक्स पेयर्स का पैसा एक प्रकार से सरकारी चैनल है, उस पर बैठकर 80-20 की राजनीति का खुला सांप्रदायिक और हेट स्पीच का संदेश न देना पड़ता। तो अब फॉसिस्ट ताकतें सत्ता में हैं और वो अपनी शासन प्रशासन मशीनरी, धन बल, मीडिया बल, बाहुबल का दुरुपयोग चरम पर जैसा कर सकती है। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के मद्देनजर नोटबंदी, मुझे एक बात ये समझाइए, यहाँ सामाजिक न्याय की बातें हो रही हैं और मैम, यहाँ सामाजिक न्याय की बातें हो रही हैं। सामाजिक न्याय चुनाव के समय की मजबूरी है या वाकई किसी पार्टी की आइडियोलॉजी है? देखिए, 5 बरस से आप सारे पर्क्स, सारे प्रिविलेजेस, सारी चीजों को अवेल कर रहे हो। ठीक 2 दिन पहले अगर आप सामाजिक न्याय का विषय लाएंगे, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी 59,000 शिक्षक भर्ती पर बात कर रहे थे, वो तब क्यों खामोश थे जब अनुदेशकों की समस्या, टीईटी अभ्यर्थियों की समस्या, ओबीसी की समस्या, लिंचिंग्स की समस्या, तब क्यों नहीं बोल रहे थे जब 33 करोड़ का दिया जला के सरकार? वो कह रहे हैं पहले अगर छोड़ देते तो हम पर केंद्रीय एजेंसियां, तो उनका डर था। ये बात संशय भी उत्पन्न करती है। ओपी राजभर साहब कह रहे हैं कि वो पहले इसलिए नहीं छोड़ पा रहे थे कि उनको ये डर लग रहा था कि उनके ऊपर कार्रवाइयां ना होने लगे। कि चाहे राजभर साहब हो, चाहे निषाद जी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, केशव प्रसाद मौर्य जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। बाद में वो जब एडमिट हो जाते हैं मैदानता में, तब जाके कहीं कुछ अंदर अंदर मैनेज करके जब मठाधीश की एंट्री होती है और एक्चुअल मनुवादी चेहरा निकल कर आता है, और उसके बाद पता चलता है कि नहीं भाई, इन्हें डिप्टी सीएम में एडजस्ट करना है, उसके बाद भी उनकी पट्टिका उखाड़ के अलग रख दी जाती है। जब जब वो उछलने का प्रयास करते हैं, कभी बंसल हत्याकांड निकल के आता है, कभी उनकी फर्जी डिग्री। यही भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक्चुअल विमर्श है, जिसमें दलितों, आदिवासियों, ये आपकी बातों का जवाब भी राजीव जेटली जी से लेंगे। सुची जी, ओके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।